इन्होंने खुद जब मुझसे भत्ता लेने आए मुझसे बोला, नाम लेके बोला पाकिस्तान के सबसे बड़े बिल्डर का, कि मैं उससे जब पैसे लेने जाता था तो मैं उसको बोलता था इनका पेट नहीं भर सकता, बस जितने मांगे उसके आधे दे दो। खाओ कुरान की कसम, तुमने बोला था। मैंने उस बिल्डर का नाम लिया अभी। मैंने सिर्फ इनसे बोला तुमने दुनिया से भत्ता लिया होगा, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, मैं तुम्हें खैराती पैसे में भत्ता नहीं दूंगा। मैंने वहां जब शोर शराबा शुरू किया, इन्होंने कहा अच्छा फिर आप एक काम करिएगा, 15 करोड़ मत बोलिएगा, 14 करोड़ बोलिएगा। उसने 14 मांगे, ये बोला आपने? मैंने बोला हाँ या ना? जी। मैंने ये भी नहीं बोला यहां पर कि इन्होंने अपने 1 करोड़ मांगे थे, 20-20 लाख। मैंने बोला भाई वो एक ब्लैकमेलर है, मैं पर्चा कटवाऊंगा। मैंने इनको ये तक बोला, बड़े बड़े लोगों को बीच में डाला। ये मुझसे राब्ते में आ गए, इन तीनों की मेरे पास घंटों घंटों की ऑडियो, जिसके अंदर इन लोगों ने पूरा बताया उसकी करतूत। भाई आपने अलफजर वाले के वाकये के बाद छोड़ा था उसको जी, और उसने अपना कारोबार बंद कर दिया, उसे इतना भत्ता लिया है। एक नाम नहीं है, अभी इनके मुंह से लिस्टें सुनेंगे आपके। 20 साल का रिकॉर्ड है इनका, ये 20 साल पुराने साथी हैं, 20 साल पुराने साथी हैं। ये 7 दिन पुराना था। इसने कुरान सर पर रख के बोला कि आपको क्या बोला था महमूद ने जाते हुए, कितना पैसे जफर से मांगो जो आप लोगों ने कम करवा के 14 करवाए, बताएं इनको। महमूद ने कितना भत्ता तलब करवाया था मुझसे? उन्होंने कहा था 20-25 क्या 20-25 रुपए करोड़? 20-25 करोड़ मुझे बताया इन्होंने कि उसने 25 करोड़ मांगे तुमसे, मैं तुमसे 14 करवा के आया हूं। मैं तो चुप हूं, तुम मुझे जाते हुए धमकी देते हुए जा रहे हो। जो आ रहा है मुझे धमकी दे रहा है, जो आ रहा है मुझे धमकी दे रहा है। किस बात की था? मैंने क्या गलत किया भाई? मेरी बच्ची मार दो, मैं कुछ नहीं करूं। तुमसे कहा था ना स्टेटमेंट दो, तुम लोगों ने क्यों नहीं दिया? उस वक्त पुलिस बुला रही थी, आओ स्टेटमेंट दो, जान छोड़ाओ। तुम सब छुपे हुए थे कि नहीं हमें बचा लेगा बचा लेगा। उसने पहला स्टेटमेंट क्या दिया इनके खिलाफ सर, वीडियो कि मैं शरीफ हूं, ये तीनों वक्ता हो रहे। बात आलू की क्या नहीं, आपने अभी जो जफर अब्बास साहब को जो धमकी दी है उसको क्या मतलब आप इनको मार? मैंने क्या गलत किया? भाई हमारे बड़े में तो साथ दे रहे थे शुरू से, जफर भाई से पूछ लेते। तो मैं तो आपसे कह रहा था जफर अब्बास साहब आप सही नहीं कर रहे हैं। नहीं, हमने कहा जफर भाई ने कहा था मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तो आज भी बोल रहा हूँ भाई कि आप लोग अगर सच बोलोगे, सारी चीजें बताओ। मेरा नाम मोहसिन है, मेरी दोस्ती है मंजर भाई से, यावर अब्बास से। इनके पास महमूद अख्तर नकवी साहब बैठा करते थे। उनकी जफर भाई से सोशल मीडिया के ऊपर वो जफर भाई के खिलाफ पोस्टें चला रहे थे और उनकी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ। तो उसके बाद जो है वो वहां से चले गए। जब उठकर मंजर भाई के घर से, तो फिर मुझसे मंजर भाई ने कहा कि व्हाट्सएप कॉल पर मेरी कॉल पर जफर अब्बास भाई से बात करा दो। मैंने उनसे जफर अब्बास भाई से उनकी व्हाट्सएप कॉल पर बात कराई। व्हाट्सएप कॉल पर बात करके मंजर कासिम भाई ने बोला जफर अब्बास साहब से कि आप जो है वो होटल फरहान पर आ जाएं। होटल फरहान पहुंचकर हम साइड में बैठे थे, मंजर भाई ने हमें अलग बिठा दिया था और जफर भाई को साइड में अलग लेके चले गए थे। वहां इनकी कोई बात हुई और फिर जफर भाई ने हमें बुलाया कि यार देखो ये मुझसे जो है वो 14 करोड़ रुपए भत्ते की डिमांड कर रहे हैं, मैं इस तरीके से पैसे कैसे दूं, मैं एक फलाई काम कर रहा हूं, मैं भत्ता क्यों दूंगा इस तरीके से। मैंने वहां पर मंजर भाई से हैरानी से पूछा कि यार आपने मुझे नहीं बताया था कि आप मुझे जो है वो इस तरीके इस काम के लिए लेकर आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, हमें इस काम से महमूद अख्तर नकवी ने भेजा था। अच्छा, ये सिर्फ जफर अब्बास से ही भत्ता मांगा था या इससे पहले भी किसी और से भत्ता मांग सकते? मेरी महमूद अख्तर नकवी से मुलाकात को सिर्फ 7 से 8 दिन हुए। मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम कि इससे पहले किसी से भत्ता मांगा था या जो भी सिलसिला था। मैं सिर्फ 7-8 दिन मेरी मुलाकात। अच्छा, ये मंजर जिसका नाम आप ले रहे हैं जी, मंजर ये अमूमन महमूद के साथ ही होता है? जी जी।